मैं, मेरा परिवार, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता कि हम लोग संघ के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं यहां पर बैठ करके, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को, तो मुझे बैलेंस करके चलना। क्या आपको लगता है केवल और केवल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का फैसला है? आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की जो व्यवस्था इस समय है, बिना गृह मंत्रालय की स्वीकृति के तो कोई चीज़ होने वाली नहीं। आपको क्या लगता है जम्मू चैम्बर के प्रधान के तौर पर कि ये क्या फैसला यहीं पर हुआ है या दिल्ली से भी इसका? दरबार मूव के साथ चाहे वो ट्रेड है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे होटल है, चाहे इंडस्ट्री है, हर चीज़ जो है कहीं ना कहीं जुड़ी हुई। तारीख थी 22 सितंबर 2021। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान थे अरुण गुप्ता, और इन्होंने उस समय भी स्ट्रेट लाइन से बातचीत करते हुए कहा था कि जो दरबार मूव को रोकने का फैसला सरकार ने किया है, हम इस फैसले को सही नहीं मानते। उसके बाद भी जब भी हमने जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता से बात की, हर साल इनके इंटरव्यू सभी स्ट्रेट लाइन पर मौजूद हैं, हर बार उन्होंने यही कहा कि दरबार मूव जम्मू के आम कारोबारी को फायदा देता है, इसको रोका नहीं जाना चाहिए था। हम सरकार से विनम्र विनती और आग्रह करेंगे कि इसको दोबारा से शुरू किया जाए। लेकिन अब जब दरबार मूव की शुरुआत हुई है लगभग 4 साल के बाद, बहुत सारी जगहों पर एक शोर मचा कि जनाब जम्मू के लोग तो एक समय जब दरबार मूव होता था, पथराव होता था, बंद होता था, तो जम्मू ने तो कभी स्वागत किया ही नहीं, ये पहली बार इतना भव्य स्वागत हुआ है, पहली बार मुख्यमंत्री को फूल मालाएं डाली गई हैं, सारी चीज़ें कही गई। मेरे साथ इस समय जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता है। आइए इनसे बात करते हैं। अरुण जी, आपने भी सुना होगा अलग अलग जगहों पर चर्चाओं में है कि आप लोगों ने तो कभी स्वागत नहीं किया दरबार मूव का, ये पहली बार आपने साल 2025 में किया है। देखिए, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि दरबार मूव जो है प्रथा महाराजा हरि सिंह ने शुरू की थी और लगातार उसमें बिना रुके दरबार मूव चलता था। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाई एक वक्त था जब दरबार मूव जब भी यहाँ पर होता था, उस समय कभी हड़ताल होती थी, तो वो दौर जो था वो 2000 पहले से 2000 से पहले का दौर जो है, उसमें हमने देखा कि दरबार मूव के ऊपर एक विरोध प्रदर्शन जो है वो हमारी तरफ से किया जाता था कि जो भी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, अगर कहीं हमें लगता था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक नहीं है या गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसा स्टेप लेने की कोशिश कर रही है। देखिए, इससे पहले अगर आप चले जाएं, 89 में दरबार मूव जो है उसको रोकने की कोशिश की गई और उसके खिलाफ लगातार 17 दिन तक जम्मू जो है वो बंद रहा था। 17 दिन जो है जम्मू जो है उसमें बार एसोसिएशन जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार ने और प्रधान शायद बीके खजूरिया थे उस समय चैम्बर भी साथ में थी और ट्रांसपोर्टर्स भी साथ में थे, क्योंकि एक इस प्रथा को रोकने की बात जो है उस समय कही गई थी। और 17 दिन लगातार एजिटेशन करने के बाद अल्टीमेटली फिर से फैसला लिया गया कि दरबार मूव होगा। और वो फैसला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लिया था, उमर अब्दुल्ला के पिताजी ने। बिल्कुल लिया था, उन्होंने ही लिया था, उन्होंने ही फैसला किया था कि अब दरबार मूव नहीं होगा, और उन्हीं के सुपुत्र ने फैसला किया कि दरबार मूव होगा। देखिए, ऐसा है कि ये लगातार एक प्रयास, चाहे चैम्बर की तरफ से, सिविल सोसाइटीज़ की तरफ से, बाज़ार एसोसिएशंस की तरफ से, एक लगातार एक डिमांड जो है वो हर जगह रखी जा रही थी। मैंने अपने जब भी मैं जब दरबार मूव की, आपने जैसे कहा कि जहाँ भी मुझे मौका मिला तो मैंने जो भी रिप्रेजेंटेशन दी उसमें मैंने ये डिमांड की कि भाई दरबार मूव जो है वो रहना चाहिए, होना चाहिए। ठीक, वो लोगों की डिमांड भी है और उसके साथ बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। केवल मात्र बिजनेस जो है उसके लिए मैं नहीं कहूँगा, बिजनेस तो है, बिजनेस के लिए, क्योंकि हमारा ट्रेडर अगर कहीं सफ़र करता है तो बीइंग चैम्बर प्रेसिडेंट तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं गवर्नमेंट के सामने उनकी जो आज की मुश्किलात हैं उनके सामने रखूं। वो मैंने हर वक्त रखी है। लेकिन
दरबार मूव के साथ चाहे वो ट्रेड है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे होटल है, चाहे इंडस्ट्री है, हर चीज़ जो है कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। ठीक। और मैं समझता हूँ कि लगातार 4 साल से जो प्रयास जो है हमने किया, लास्ट ईयर जब कैबिनेट बनी, फिर से इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद कैबिनेट जब जम्मू में आई तो हमने उमर साहब को भी बुलाया, कैबिनेट को भी बुलाया और उसमें अपनी बात रखी कि दरबार मूव जो है हमारे लोगों की डिमांड है कि दरबार मूव होना चाहिए। ठीक। और उस समय भी उन्होंने अश्योर किया था कि इस बार तो नहीं, क्योंकि जब इलेक्शन हुई थी लास्ट ईयर, इन्हीं दिनों में इलेक्शन हुए थे, 1 महीना पहले इलेक्शन हुए थे, तो उस समय एक मजबूरी थी कि भाई इमीडिएटली दरबार जो है वो शिफ्ट हो रहे थे, तो सारे जो हैं उसमें कहीं ना कहीं वो पॉसिबिलिटी नहीं बन पाई कि भाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट लेवल पे उनको भी फेस करनी पड़ती हैं। और अब जब उन्होंने अपनी बात जो है वो रखी, उन्होंने एलजी साहब को दरबार मूव के लिए एक जो भी अपनी तरफ से कैबिनेट ने डिसीज़न किया था उस डिसीज़न की कॉपी वहाँ पर भेजी, तो एलजी साहब ने भी उसको साइन करते हुए कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो दरबार मूव जो है हो जाता है। क्या आपको लगता तो है मुझे केवल लगता है एलजी, क्या आपको लगता है केवल और केवल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का फैसला है? आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की जो व्यवस्था इस समय है, बिना गृह मंत्रालय की स्वीकृति के तो कोई चीज़ होने वाली नहीं। आपको क्या लगता है जम्मू चैम्बर के प्रधान के तौर पर कि ये क्या फैसला यहीं पर हुआ है या दिल्ली से भी इसका? देखिए इसको मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता इसके ऊपर, लेकिन एक बात पक्की है कि दरबार मूव हुआ है, हमारे लोग जो हैं इससे सेटिस्फाइड हैं, बहुत सारे लोग जो हैं परेशान थे, आज खुश हैं। लेकिन अरुण जी, आप वैचारिक तौर पर एक संगठन से भी जुड़े हुए हैं और इतना ही नहीं बल्कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने वाले थे असेंबली के चुनाव में, जो मेरी जानकारी है। तो जिस समय ये दरबार मूव रुका, रोकने के पीछे भी एक विचार था, एक विचारधारा थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की बाज़ाब्ता जजमेंट भी थी कि इसमें वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है और भी कई चीज़ें थी। तो मुझे ये बताइए कि कितना मुश्किल था आपके लिए ये फैसला लेना, क्योंकि एक तरफ आप विचार से जुड़े हुए हैं, एक तरफ पार्टी से जुड़े हुए हैं, और फिर वैचारिक तौर पर ये बिल्कुल एक बात तो क्लियर थी कि नहीं, दरबार मूव नहीं होना चाहिए, क्योंकि दरबार मूव से जो है एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आपके लिए फैसला लेना कितना मुश्किल था? देखिए, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, बेसिकली एक टाइम था जब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ करके डिसीजन हुआ करते थे। ठीक। स्टेक होल्डर्स जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं उनको बिठाया जाता था, सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ बातचीत की जाती थी, भाई ये जो डिसीज़न है उसमें ये खामियां हैं, ठीक, हमें ये लग रहा है, महसूस हो रहा है कि हमें इन चीज़ों को रोकना चाहिए। ठीक। तो ऑब्वियसली अगर कोई वो हमें कन्विंस करते कि नहीं जी हम लोग इसलिए दरबार मूव बंद कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि 200 करोड़ रुपया जो है उस समय जो जिसके लिए दरबार मूव रोका गया, और उसका कारण यही था कि भाई ठीक है, भाई यहाँ से ट्रक लोड जाते थे, वहाँ से ट्रक लोड आते थे, अब सिस्टम सारा कंप्यूटराइज्ड हो गया, हो चुका है, ऑनलाइन सिस्टम है सारा, उसमें कोई किसी किस्म की ये चीज़ें फाइलें कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ तक आपने कहा कि ये जरूर अगर रजामंदी हुई है तो होम मिनिस्ट्री की रजामंदी हुई है, इसके बिना दरबार मूव जो है वो पॉसिबल नहीं था। यहाँ तक आपने मेरी बात कही तो देखिए, मेरा परिवार कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता कि हम लोग संघ के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बैठ करके, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को, तो मुझे बैलेंस करके चलना है। मुझे फिर पार्टी का बिल्कुल वो नहीं है कि मुझे पार्टी के ही बारे में सोचना है, मुझे जनरल पब्लिक के बारे में सोचना है, लोगों के बारे में सोचना है जिन्होंने तीसरी बार मुझे जिता करके यहाँ भेजा है, और उनकी एक डिमांड थी कि भाई हमें दरबार मूव चाहिए, और उसी चीज़ को लेकर के मैं हमेशा जब भी कभी यहाँ भी हम मिलते थे, चाहे ब्यूरोक्रेसी में मिलते थे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलते थे, मैंने अपनी बात जो है ये रखी है हमेशा कि भाई दरबार मूव जो है ये होना जरूरी है, हमारे लोगों की बेहतरी के लिए है, हमारे लोग जो हैं वो परेशान हैं, होटल जो इंडस्ट्री है हमारी यहाँ पर, बिल्कुल आज उनकी पोजीशन आप देखिए कि होटल इंडस्ट्री के लिए
जो उनके डेली नीड के एक्सपेंसेस हैं वो मीटअप करना मुश्किल हो गए। ठीक। लेकिन अब जब यहाँ पर दरबार मूव आ रहा है, अब जो मुझे इन्फॉर्मेशन है कि 800 के लगभग रूम्स जो हैं, होटल रूम जो हैं वो लग गए हैं, वो लग गए हैं और 1300 तक इनकी गिनती जा सकती है। तो हमारा फोकस जो है, नो डाउट मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारा फोकस तो ये है कि भाई कहीं ना कहीं बिजनेसमैन जो है उसका सर्वाइवल होना चाहिए, सर्वाइवल होना चाहिए, उसका बिजनेस जो है रिवाइव किस तरह से हो सकता है, ये हमारी चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी अगर कोई हमें कन्विंस करता, हमें कोई हमारे साथ मीटिंग करके हमें ये कहते हैं कि भाई नहीं जी हम इस वजह से दरबार मूव नहीं करना चाहते, तो हो सकता है कि हम कन्विंस हो जाते, हो सकता है कि वो हमारी बातों से कन्विंस ऐसा कुछ हो सकते थे। अच्छा मुझे अरुण जी ये भी बताइए कि ये किस हद तक हकीकत है कि जिस तरीके से आपने चैम्बर के प्रधान के तौर पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उनकी कैबिनेट का स्वागत किया, इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए इसमें मैं भी कहूँगा कि ऐसी ये एक सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई जो है वो मुझे जो अपनी जगह फील हो रहा था कि हमने एक डिमांड माननीय मुख्यमंत्री साहब के सामने रखी पिछली बार जब वो यहाँ पर आए, और उसके बाद अभी भी 2 महीने पहले जब मैं उनसे मिला तो मुझे उन्होंने अश्योर किया कि हम दरबार मूव जो है वो करूँगा। अब जब दरबार मूव किया उसके बाद मेरे को मतलब सैकड़ों फ़ोन जो हैं व्यापारियों आ गए, उन्होंने कहा कि भाई एक तो चैम्बर ने लीड ली है और चैम्बर ने जो काम कर दिया है तो ये तो एक वाकई में हमारी फेवर का काम है, लेकिन जो एक रिस्पेक्ट जो है जो एक हमने भी एक सभी बाज़ार एसोसिएशन जो हैं उनसे बातचीत की, उनके साथ उनके सामने रखी कि भाई देखिए जिन्होंने हमारे जो एक डिमांड थी उसको माना है, जिसको उसको अमली जामा जो है वो पहनाया है, तो मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि हम उनको थैंक्स करें, उनका धन्यवाद करें कि भाई आपने यहाँ पर दरबार मूव जो है वो किया है। उसी सिलसिले में हमारी टीम जो है, हम लोग क्योंकि हम जाना चाहते थे उनके ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी निकल रहा हूँ और मुझे सेक्रेटरीट भी पहुँचना है तो मैं आपको शहीदी चौक में मिलता हूँ। तो जब वहाँ पर सारे खड़े थे, हम भी वहाँ पर खड़े थे, तो हमने भी उनको अपनी तरफ से जो भी भेंट कर सकते थे और उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी डिमांड को मानकर और जम्मू के ट्रेडर्स को मान करके, ट्रेडर्स की डिमांड थी, इंडस्ट्रियलिस्ट की डिमांड थी, होटलियर्स की डिमांड थी और बहुत ट्रांसपोर्टर्स की डिमांड थी। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये सारे हमारे साथ एफिलेटेड हैं, हम उनको हेड करते हैं, तो हम भी एक शुक्रिया अदा करने के लिए गए। तो उन्होंने एक मन बना लिया कि भाई हम लोग पैदल चलते हैं रघुनाथ मंदिर तक, सिटी चौक तक। तो ऑब्वियसली जब हमारी एसोसिएशंस हैं, डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, हर एक कोई कहता है कि भाई देखो जी इतना बड़ा हमारे लिए इन्होंने काम किया है तो हम भी इनको थैंक्स करना चाहते हैं, हम भी अपनी तरफ से इनका वेलकम करना चाहते हैं। हर एक ने अपने अपने हिसाब से, अभी कि मैंने किसी को ये बात नहीं कही, लेकिन मेरा ये मानना था कि क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू जो है वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हुआ है, और मेरा मान यही है कि हमें हमेशा इस बात की चिंता करनी चाहिए, अगर हम लोग कोई चीज़ करना चाहते हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं हमेशा एक शुरू से ही एक रहा है कि भाई स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया जाता है, उनको ऑन बोर्ड लेकर ही आगे ऑन बोर्ड लेकर के कोई भी फैसला लिया जाता है। अरुण जी मुझे ये बताइएगा कि अभी माता वैष्णो देवी के स्थान कटरा जो है ट्रेन पहुंच चुकी है, अब लोग यहाँ से पहले कटरा जाते हैं और फिर कटरा से आप श्रीनगर जाते हैं, और अब मालगाड़ी भी आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर की तरफ दौड़ना शुरू हो गई है। एक विचार अलग अलग जगहों पर चल रहा है कि भाई अब समय आ चुका है जब बड़े फैसले लेने की ज़रूरत है कि या तो आप जम्मू को परमानेंट कैपिटल जम्मू कश्मीर की बना दें, और घाटी में चूंकि पर्यटन है वहाँ पर, तो पर्यटन को भी फलने फूलने का वहाँ पर मौका मिलेगा, और यहाँ अगर परमानेंट कैपिटल रहेगी, सरकार यहाँ पर अवेलेबल रहेगी, उसके चलते यहाँ के कारोबारी को भी जिंदा रहने का और फलने फूलने का मौका मिलेगा। क्या इस तरह की कोई डिमांड या इस तरह की कोई बात सरकार के साथ आपने की है या आने वाले समय में करेंगे, या आपको लगता है जो व्यवस्था है 2 कैपिटल वाली यही ठीक है? देखिए अभी तक तो ऐसी बात हुई नहीं है, लेकिन अगर जम्मू जो है उसको कैपिटल डिक्लेयर किया जाता है ऑफिशियली तौर पे, तो हम इस चीज़ को तो वेलकम करेंगे और बड़े पैमाने पे करेंगे। आपको लगता है कारोबारियों के लिए बढ़िया कारोबारों देखिए जहाँ पर कैपिटल होगी वहाँ पर
कारोबारियों का तो मतलब उनकी तो सही मायनों में उनका काम भी बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि भाई उनके लिए हर चीज़ जो है वो इजी होगी, अप्रोच इजी होगी। और मैं समझता हूँ कि जो लोग आज की डेट में ये बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि कैपिटल जो है, कैपिटल होना कितना ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो सेंटर के प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी जम्मू के अंदर आएंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, नई चीज़ें डेवलप होंगी जो हमारी डे टू डे डिमांड्स हैं। मैं समझ नहीं रहा कि अभी देखिए कैपिटल नहीं होने का एक हमें खमियाजा इसलिए भी भुगतना पड़ रहा है कि 15-15 साल से जो प्रोजेक्ट जो हैं वो जम्मू के अंदर चल रहे हैं, बिल्कुल पेंडिंग है अभी भी, और अभी तक पेंडिंग है। मैं आपको एक छोटा सा इंस्टांस बताता हूँ। अभी मेरे साथ एक दोस्त भोपाल के आए हुए थे, मैं उनके साथ बैठा था। मैंने कहा यार भोपाल इतना डेवलप कैसे हो गया? तो उन्होंने मुझे 2 बातें, सिंपल बात कही। उन्होंने कहा देखो भैया कि पहले क्या हुआ कि वहाँ पर जो मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आए तो उन्होंने भोपाल को अडॉप्ट कर लिया। ठीक। उन्होंने जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी वो सारी की सारी जो है भोपाल के अंदर किस तरह से लग सकती है उसकी चिंता की। टूरिज़्म सेक्टर में भी उन्होंने जिस तरह से प्रमोशन करने की BHEL जो है वो वहाँ पर उसको इंस्टॉल करवाया। फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान आए, उन्होंने भी वही सेम पैटर्न पे भोपाल काम करना शुरू किया उस पर। हाँ। और वहाँ पर आज की डेट में मतलब अगर हम लोग अगर इस चीज़ को फील करें, आज वहाँ पर बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और टूरिज़्म सेक्टर जो है इतना वहाँ पर ग्रो कर रहा है, वहाँ इतना खूबसूरत उसको बनाया हुआ है। जम्मू क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि यहाँ पर कोई अभी तक इसको अडॉप्ट नहीं कर रहा। जब तक आप शहर को अडॉप्ट, जिस दिन यहाँ पर कोई इसको अडॉप्ट कर लेगा, चाहे सेंट्रल लीडरशिप करेगी चाहे लोकल लीडर करेगा, उस दिन जम्मू का नक्शा जो है वो चेंज हो जाएगा। अंत में अरुण जी मुझे बताइएगा, अभी भी मन में राजनीति को लेकर ख्याल है कि राजनीति करनी है आपने, या चूंकि जो फैसले आप ले रहे हैं वो एक नेता के तौर पर, एक कारोबारी संगठन के नेता के तौर पर, तो ये बहुत बड़े फैसले हैं, बहुत बड़े तूफान के अगेंस्ट लिए गए फैसले हैं, बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ले रहे हैं फैसले। और मुझे ये भी याद है कि आपने धरना भी दिया सरकार के खिलाफ, प्रदर्शन भी किया सरकार के खिलाफ, उसके अलावा बंद भी करवाया सरकार के खिलाफ, जो कोई सोच नहीं सकता भाई ये ऐसा कभी हो सकता है कि लंबे समय से एक व्यक्ति जो है एक संगठन से जुड़ा हुआ है, लेकिन कारोबारियों की बात आए तो मैदान में उतर आता है। और उसके बाद आपने वो भी किया जो शायद कोई और नहीं करता। तो अभी भी आपको लगता है कि राजनीति आप करेंगे आने वाले कालखंड में, या आपको लगता है कि वो कारोबारी संगठन के साथ ही अपनी इनिंग जो है? देखिए यहाँ पर मैं हूँ, उसको तो मैं ऑनेस्टली, मेरे सामने चाहे तूफान भी आ जाएगा तो बिना झिझक के मैं उस तूफान का मुकाबला करूँगा जब तक मैं इस सीट पे हूँ। ठीक। कारोबारियों के साथ हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हूँ, यहाँ की लोकल जनता के साथ हूँ। जब पॉलिटिकली कोई मुझे अगर मौका मिलेगा तो उस समय सोचेंगे, लेकिन आज मेरे मन में एक ही बात है, आज जम्मू जो है उसको खड़ा करने की ज़रूरत है, जम्मू के लोगों के साथ खड़ा रहने की ज़रूरत है। और जहाँ जम्मू का जो डोगरा कल्चर है, इतना रिच कल्चर आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ठीक। ये बड़ा दुख आता है इस चीज़ का कि हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़ते चले जा रहे हैं। जम्मू जो है ये देशभक्तों का यहाँ पर स्थान रहा है, और जम्मू एक ऐसा स्थान रहा है यहाँ पर कभी कम्युनल राइट नहीं हुए। ठीक। पूरे हिंदुस्तान में आप घूम के आ जाइए, जम्मू जो है एक ऐसा स्थान है जहाँ कभी कम्युनल राइट नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि मेरे मन में एक ही बात है कि जब तक लोगों का विश्वास मेरे साथ है, मैं लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। उसके लिए मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, मुझे पॉलिटिकल अभी मेरा जो फोकस है वो पॉलिटिकल नहीं है, अभी सिर्फ बिजनेस है। अभी मेरा फोकस है जम्मू के लोगों के साथ खड़े रहने का। जब मुझे मौका मिलेगा, अगर मुझे पॉलिटिकल फील्ड पे जाने का मौका मिलेगा, अगर किसी को लगेगा कि मेरी सर्विसेज लेने की ज़रूरत है, मैं ज़रूर करूँगा। और ईमानदारी के साथ, जिस तरह यहाँ मैं ईमानदारी के साथ करता हूँ वहाँ भी ईमानदारी के साथ करूँगा, लेकिन जम्मू के लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। ये बात मेरा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिए थे जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता।
इन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि जहां तक दरबार मूव का ताल्लुक है, ये जम्मू के कारोबारियों के लिए ज़रूरी था। हमने स्टेक होल्डर्स ने जब ये फैसला लिया था कि बंद करना है, हमसे बात नहीं की थी और हम स्टेक होल्डर हैं, हम तय करेंगे होगा कि नहीं होगा। अब अगर किसी सरकार के सामने हमने अपनी मांग रखी, सरकार ने हमारी मांग मानी, नतीजा ये निकला दरबार मूव हुआ, तो उस सरकार का अभिनंदन क्यों न करें, उस सरकार का शुक्रिया अदा क्यों न करें।